फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इफ अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखते हैं इसको हम लोग दो मेथड से सोल्व करेंगे। एक प्रोसेस के हिसाब से जो बोर्ड के एग्जाम के लिए यूजफुल है, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक सीखेंगे। तो पहले हम लोग डिटेल सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस 5/2, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, यानी कि 3/, हमारा फॉर्मूला होता है सी बाई ए यानी कि 3/2। तो ये है हमारा। अब हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज गिवन बाय, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, -2 अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -5/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3/2 एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25/4 माइनस 6/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ 3 2 कैंसिल हो गया, और x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 4 एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12/4 एक्स प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। ये प्रोसेस के हिसाब से होगा, जो मेथड हम लोग बोर्ड में यूज करते हैं उसके हिसाब से होगा। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बगैर सोल्व किए आंसर कैसे लिखें। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमारा अल्फा बीटा अगर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो ये बस 1 से 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, अल्फा बीटा किसका रूट है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसका रूट हो जाएगा, 2a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू ac, 2ac, a है 2 और c है 3, 2 इंटू 3 x और प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 13x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है
रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो ये जो है आपको अगर ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट याद है अगर आपको, तो ये आप जो है ट्रिक की मदद से, इस टेक्निक से आप चंद सेकंड में 2 और 3 सेकंड में आप आंसर लिख सकते हो। लिखने में जितना टाइम लगता है यही बेसिकली ये होता है टाइम। अदरवाइज अगर ऑप्शन में दिया हुआ और ABC चूज करना है तो आपको आंसर देखते ही लिख देंगे भाई कि कहाँ पर है ये। तो इस तरह के दोनों मेथड, यानी कि बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको सीखना है तो इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।